राधे राधे। शीतल भक्ति इंस्पायर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करती हूँ अपने वीडियो के टॉपिक से कि हमें किस भगवान को मानना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही विचार आता रहता है कि यार मैं राम को मानूँ, कृष्ण को मानूँ, राधा को मानूँ, या जितने भी हमारे भगवान हैं, हमारे शिव हैं, हमारे हनुमान जी हैं, सरस्वती माँ हैं, और बहुत से हमारे भगवान हैं। तो कोई शेरावाली माता को मानता है, कोई हनुमान जी को ज़्यादा मानता है, कोई श्याम जी को मानता है, कोई खाटू श्याम को मानता है, और कृष्ण राधा सब इसी में फंसे रहते हैं कि यार हम माने किसको, हम कौन से ईश्वर की प्रार्थना करें जिससे हमारा जल्दी से उद्धार हो जाए। बट इसी चीज़ में मैं भी काफ़ी टाइम से फंसी रहती थी कि मैं किस भगवान को मानूं। तो बस काफ़ी सालों तक मुझे यही परेशान रहती थी, मैं इसी बात को सोच सोच कर कि यार मुझे तो सारे ही भगवान अच्छे लगते हैं। तो कभी मैं शेरावाली माता की पूजा कर रही हूँ, कभी मैं हनुमान जी की कर रही हूँ, कभी मैं कृष्ण जी की कर रही हूँ, कभी मैं भोले बाबा की कर रही हूँ। तो दिमाग में एकदम उलझन रहती थी, एकदम ही समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वाकई क्या करूँ, कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा मुझे। कहते हैं कि काफ़ी सत्संग में सुना मैंने कि हमेशा एक ही ईश्वर को, मतलब एक ही भगवान का नाम जाप करना चाहिए, और एक ही भगवान के साथ ही हमारा उद्धार भी होता है। हालांकि सारे भगवानों को पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ गलत नहीं है, और स्टार्टिंग में यही होता है कि इंसान सभी भगवानों की पूजा करता है, और धीरे धीरे उसे उस भगवान की ओर जाने को मिलता है जो वास्तव में उसी के लिए बने हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी सारे भगवानों की पूजा कर ही रही थी, और धीरे धीरे एक दिन एक सत्संग आया, और उस सत्संग में कुछ ऐसी बातें बताई गई जो मेरे दिल को छू गई। और कुछ बातें प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताई कि एक ही ईश्वर का नाम जाप करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा, वही आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, सही दिशा निर्धारित करेंगे आपके लिए। तो तभी नहीं समझ आया यार, लेकिन तभी ये क्या था कि यार बस मुझे नाम जाप किस भगवान का करना चाहिए। फिर भी मैं काफ़ी सारे वीडियो को सर्च करती रही, देखती रही कि देखते हैं कौन सी वीडियो से मुझे पता चलेगा मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शायद आप लोगों के साथ भी ये परेशानी हो रही हो, अगर हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियो छेड़ा है, इसलिए ये टॉपिक बनाया है कि शायद मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और बहुत सारी मेरी बहनें होंगी, मेरी माँ जैसी काफ़ी सारी बहनें होंगी। और मैं यहाँ तक पहुँची, निष्कर्ष पे पहुँची जाकर, कि एक दिन एक सत्संग में मुझे पता चला कि ईश्वर जो, जिस ईश्वर का नाम लेते ही आपका दिल उसकी तरफ एकदम मग्न हो जाए, आप मतलब आप खो जाए, जिसका नाम लेते ही, जिसके भजन सुनते ही आपका सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाए ना, तो वही ईश्वर का आपको नाम जप करना है और उसी की तरफ आपको जाना है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, जब मुझे पता चला कि यार मैं तो इन्हीं के गाने सुन रही हूँ, मैं इन्हीं की तरफ, इन्हीं का नाम लेना पसंद कर रही हूँ, और मेरा दिल पता नहीं न जाने क्यों इन्हीं को देखकर झूमने लगता है। तो उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मैं तो वाकई इन्हीं की भक्त हूँ। तो यही हुआ मेरे साथ भी, और शायद आपके साथ भी हो जाएगा। अगर हुआ नहीं है तो एक दिन ज़रूर आएगा कि सारे ईश्वर की पूजा करते करते आपको सिर्फ एक भगवान ही अच्छे लगने लगेंगे, उन्हीं से आपको प्रेम हो जाएगा, वही आपको हाथ पकड़ के सही मार्ग पे ले जाएंगे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी ज़रूर मेरी बात पे समर्थन कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, और देखिएगा धीरे धीरे आप वहीं तक पहुंच जाएंगे। जब आपको किसी भी भगवान को देखकर एकदम दिल को सुकून देने लगे और अनुभूति लगे, उसी का भजन सुन के लगे कि यार बस इसी पे मुझे नाचना है और यही गाना है, उसी का नाम को लेके आप पागल हो जाए ना, तब समझ जाना कि हाँ, इसी भगवान की मैं तलाश कर रहा था। भगवान तो बहुत है और सभी भगवान एक बराबर ही हैं, लेकिन एक नाम जिसे लेकर हमें आगे चलना है तो वो है एक ही नाम। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी, आपको मदद मिली होगी थोड़ा सा इस भक्ति भाव को समझने में। और गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और बोलने में कोई गलतियाँ हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो
प्लीज़ से कमेंट कीजिएगा कि हाँ, मुझे भी अपने ईश्वर की राह मिल गई है। और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने जीवन में, यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, शीतल नेगी की तरफ से।